उधर कैलाश पर्वत पर पार्वती को जब ये पता चला कि शिव के अंश से गंगा के गर्भ से संतान पैदा हो गई है, देवताओं को श्राप दे दिया माता ने। अद्य प्रभुति देवानाम बंदा भार्या भवंति थी, देवाश्च दुखिता संतु निखिला मद विरोधना। अरे ओ देवता, तुमने मेरे पति के अंश को दूसरी नारी के गर्भ से संतान पैदा कराकर शिव को पिता बना दिया और मुझे माता बनने से वंचित किया है, बांझ बना दिया है। जाओ देवताओं, तुम्हारी पत्नियां भी तुम्हारे अंश से गर्भवती नहीं हो सकेंगी, संतान नहीं पैदा करेंगी। श्राप दे दिया और अग्निदेव से कार्य, ओ अग्निदेव, तेरे द्वारा तो भगवान का भोग तैयार होता है, भंडारा तैयार होता है, तेरे भी यज्ञ कुंड में हवन होता है, सुंदर सुंदर चीज खाता है, मगर तूने ये क्या किया? कबूतर का रूप बनाकर तूने शिव के अंश को मुख में लेकर अपवित्र वस्तु को मुख में लिया है। जा, तुझे अग्निदेव श्राप देती हूं, आज से तेरी अग्नि में बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी बनेगी, भगवान का भोग भंडारा भी बनेगा, यज्ञ हवन भी होगा, मगर जा, तेरी अग्नि में जूते चप्पल तक पकेंगे और मरे हुए मुर्दे भी तेरी अग्नि में जलाई जाएंगे। और तू कबूतर के रूप में भले देवता है, पर जिस जगह पे तेरा घोंसला होगा वो घर परिवार व्यापार सब बर्बाद हो जाएगा। कबूतर का कभी घोंसला मत बनने देना, और बन जाए तो पाप नहीं कमाना, उठा के कहीं अच्छी जगह पे घोंसले को रख देना। कबूतर का निवास शिव महापुराण के माध्यम से अच्छा नहीं बताया है। कबूतर को श्राप दे दिया अग्निदेव को, तभी भगवान शिव ने समझाया, देवी ये गंगा भी तेरी सगी बड़ी बहन है। ध्यान देना, गंगा और शिव जी का आपस में क्या नाता है? हर हर गंगे क्यों कहते हैं? पार्वती की बड़ी बहन का नाम गंगा है, यह भी हिमालय मैना की बेटी है। पार्वती ने जब तपस्या की तब इसने भी घोर तप किया था भगवान शिव को पति बनाने के लिए, मगर पार्वती सफल हो गई। तब इसका मन संसार में रहने का नहीं किया, बुद्धिमान बहुत थी। तब स्वयं देवता गंगा को ले जाकर जल के रूप में ब्रह्मा के कमंडल में रख दिया। ब्रह्मा जी विष्णु के चरण धो करके गंगा के जल को इतना पवित्र बना दिया, इतना पवित्र बना दिया और आशीर्वाद दे दिया कि तू संसार में पापियों के पापों से तारेगी, पापों का नाश करेगी, और तू सारी तीर्थ नदियों में सबसे पवित्र नदी कहलाएगी। और जिस सागर में तू जाएगी वो सागर में सारी पवित्र नदियां जाएंगी, मगर वो सागर भी तेरे नाम से ही विख्यात होगा। और उस सागर का क्या नाम होगा? गंगा सागर। देवी, उसने भी, भागीरथ ने जब मुझे गंगा को जटा में रखने के लिए प्रार्थना की, और जब गंगा आई तो मेरी जटा में घूमने लगी, तब गंगा ने मुझसे 3 वचन लिए थे। पहला वचन कि आप मुझे अपनी मानस धर्म पत्नी स्वीकार करो और हमेशा अपनी जटाओं में निवास दो। दूसरा वचन लिया कि आपके अंश से भले मेरा शरीर जल रूप बहेगा, मगर पृथ्वी पर जिस जल के रूप में मैं बहूं जाऊंगी भागीरथ का काम करने के लिए, आप मुझे वचन दीजिए, भले विवाह आपका मेरी छोटी बहन से हुआ है, लेकिन आप वचन दीजिए कि आपके अंश से पहली संतान जो भी पैदा हो वो मुझ जल शरीर रूप गंगा के गर्भ से ही पैदा हो। और तीसरा वचन दिया कि आप मुझे हमेशा सदा आशीर्वाद दे और मेरे जीवन को धन्य बनाए।
पार्वती से भगवान शिव बता रहे हैं, देवी मैंने उसी दिन गंगा को सदैव जटा में धारण कर मानस धन पत्नी स्वीकार किया और आज मेरे अंश से उसी के पुत्र होना जरूरी था। और तीसरा वचन जो मैंने दिया, आशीर्वाद में दिया, जो श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर और फागुन महीने की महाशिवरात्रि पर जो गंगा के जल को कावड़ के रूप में पलने में दुल्हन की तरह सजाकर पैदल तीर्थ यात्रा करते हुए जो मेरे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, मैं उन्हें सायुज मुक्ति प्रदान करूंगा।